एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे अ टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। सो पोएट कह रहे हैं, ही स्ट्रोक इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। सो इस लाइन में हमें टाइगर के बारे में बताया जा रहा है कि जो टाइगर है वो एक पिंजरे में बंद है, लेकिन वो उस पिंजरे में भी क्या कर रहा है, तो वो उस पिंजरे के अंदर बहुत अकड़ के चल रहा है। सो इस टाइगर में एक तरह से इसके पास अकड़ है और एक तरह से शान है, और इस टाइगर के ऊपर बहुत ढेर सारी धारियां भी बनी हुई हैं। आपने टाइगर को तो देखा ही होगा कि उसमें ब्लैक और वाइट कलर की धारियां बनी होती हैं, और काफ़ी ब्लैक और वाइट ऑरेंज कलर की भी धारियां बनी होती हैं। तो ये जो टाइगर है ना, वो एक पिंजरे में बंद है और बहुत अकड़ के चल रहा है, और उसी पिंजरे के अंदर से इसके जो बॉडी में लाइनें बनी हुई हैं ना, धारियां बनी हुई हैं, तो वो बाहर दिखाई दे रही है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। और यहाँ पर ये जो पैड्स हैं, तो ये पैड्स कौन से हैं, तो उसके पाँव पर जो टाइगर के पॉज होते हैं ना, आपने देखा होगा ऐसे डॉग के भी होते हैं, कैट के भी होते हैं, है ना, उसके पैर के पीछे जो पाउज बने होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो वो बिल्कुल वेलवेट की तरह सॉफ्ट दिखाई देते हैं और होते भी हैं रियलिटी में। तो जब वो टाइगर उस पिंजरे के अंदर चलता है ना, तो बिल्कुल भी साउंड बाहर को नहीं आता। तो उसके चलने से भले ही आवाज़ ना हो, बहुत ही ज़्यादा शांति हो, लेकिन फिर भी उस टाइगर के अंदर ना इतना गुस्सा भरा हुआ है। यानी कभी भी एक टाइगर बहुत शांत चल रहा हो तो हम लोग ना उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करते, क्योंकि टाइगर एक बहुत खतरनाक शिकारी हो सकता है। तो यहाँ पर पोएट यही डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि भले ही टाइगर एक पिंजरे के अंदर बंद है, लेकिन वो हमेशा अकड़ के चलता है, और साथ ही साथ वो बहुत गुस्से से भरा हुआ है। He should be lurking in shadow। यानी उसको पिंजरे के अंदर नहीं होना चाहिए, उसको कहाँ होना चाहिए, शैडो में, यानी अंधेरे में छुपा हुआ होना चाहिए, यानी उसको परछाइयों के बीच अंधेरे में चलना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। और जंगल में लंबी लंबी जो ऊंची घासें होती हैं, तो टाइगर जो है ना, वो ऐसे निकले उस ग्रास से जो लंबी लंबी होती हैं, जो फिसल जाती हैं, है ना, चलते हैं तो वो लंबी लंबी जो ग्रास होती है वो हम लोग के पैर में आती है और फिसल के ऐसे बेंड हो जाती हैं। तो पोएट यही कहना चाहते हैं, मतलब इस लाइन में यही डिस्क्राइब हो रहा है कि जब भी वो टाइगर चले तो वो स्मूथली वहां से निकल जाए। नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। और ये सब कहाँ होगा, तो उस वाटर होल के पास, यानी पानी के सोर्स के पास, जहाँ पर क्या होते हैं, जो हिरन होते हैं वो ना आया करते हैं वहाँ पानी पीने को। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी होगा और लंबी लंबी घास उगेगी, तो ये जो टाइगर होगा, तो इस टाइगर को ना उसी घास में छुपे होना चाहिए और उन हिरन का वेट करना चाहिए। He should be snarling around houses at the jungle's edge। और जो जंगल की किनारे पर छोटे छोटे मकान, छोटे छोटे घर बने रहते हैं, और उन घरों को देखकर इस टाइगर को घुर्राना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सारे जो घर हैं वो जंगल के करीब हैं, वो सब जो उसके शिकार के जो इलाके हैं, तो वो उसके पास हैं। तो टाइगर को उसे देखकर घुर्राना चाहिए और बहुत दहाड़ना चाहिए। Bearing his white flanks, his claws terrorizing the village। और ऐसे उसको कब करना चाहिए, टाइगर के जो आगे के जो बड़े बड़े दांत होते हैं, तो टाइगर को अपने बड़े बड़े दांत लोगों को दिखाने चाहिए, और उसके जो हाथ है ना, उसके जो पंजे हैं, वो भी लोगों को दिखाने चाहिए। तो वो टाइगर ऐसा करके पूरे गांव को डरा सकता है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। लेकिन अब ऐसा कुछ हो नहीं सकता, वो इसलिए क्योंकि उसे एक सेल में, क्योंकि उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया, और वो एक कंक्रीट सीमेंट का बना हुआ है, और उस केज में, उस पिंजरे में लोहे के डंडे लगे हुए हैं। तो टाइगर को ना वो जो केज है, वो जो पिंजरा है,
उसको तोड़ना बहुत ही इम्पॉसिबल है। Stalking the length of his cage, ignoring visitors. तो वो क्या करता है बेचारा, उसके पास घूमने के लिए लंबी लंबी घासें नहीं हैं, तो जितना बड़ा उसका केज है, मतलब पिंजड़ा है, सिर्फ उसी में वो अकड़ कर चलता है। और जो भी लोग उसको जू में देखने आए होते हैं, तो ये टाइगर क्या करता है, वो सारे लोगों को इग्नोर कर देता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars. और रात को टाइगर आखिरी आवाज को वो सुनता है, जो कि किसकी होती हैं, तो वो उन गाड़ियों की जो रात में जू पर पहरा देती हैं, ताकि कोई भी जू में आकर उन जानवरों को नुकसान ना पहुंचा सके। And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. और टाइगर की जो आंखें होती हैं, जिसमें अलग ही तरीके से एक चमक होती है, वो ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। तो उससे वो क्या करता है, टाइगर अपनी आंखों से आसमान की तरफ देखता है। जो आसमान में तारे होते हैं ना, जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं रात के टाइम, तो टाइगर अपनी खूबसूरत सी आंखों से उन तारों को देखता है। तो ये जो स्टैंजा है ना, ये हम लोग को ये भी बताता है कि ये जो टाइगर है वो बाहर निकलना चाहता है। पिंजरे में बंद कर दिया है, उसकी आज़ादी को छीन लिया है, पर ये जो टाइगर है वो बाहर निकलना चाहता है, उसको फ्रीडम चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहीं पे ये पोएम फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोएम समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर अपने कमेंट को मेंशन कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।